हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिबेट की। ठीक है, जो डिबेट जो है वो इंग्लिश राइटिंग सेक्शन का एक पार्ट है जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 11th 12th में पूछा जाता है, 11th में इंटरनल्स में पूछा जाता है, 12th में बोर्ड एग्जाम में सीधी सी बात है पूछा ही जाता है। ठीक है, तो डिबेट जो है वो बेसिकली 10 मार्क्स का आता है, सीधा सीधा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स। ठीक, बहुत इजी होता है। बस आपको क्या रखना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट होना है और जो वर्ड्स जो लिखने हैं अपने कंटेंट में वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होने चाहिए, ताकि वो जो एग्जामिनर होगा, जो चेक कर रहा होगा, उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़े कि हाँ बंदे ने कुछ लिखा है, स्टूडेंट्स ने अच्छा लिखा है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का। तो डिबेट बेसिकली है क्या कि किसी एक टॉपिक पे आर्गुमेंट, हाँ, किसी भी एक टॉपिक पे बातचीत। अलग अलग जो लोग होते हैं उनके अलग अलग एक टॉपिक पे अलग अलग व्यूज होते हैं। अलग अलग व्यूज होते हैं। जैसे एक कोई टॉपिक है, मान लीजिए टॉपिक है, जैसे आज का ही टॉपिक है, मान लीजिए यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा है जो, है ना। तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, यूट्यूबर्स जो हैं वो यूट्यूब का साथ दे रहे हैं और बाकी जो टिकटॉकर्स हैं वो टिकटॉक का साथ दे रहे हैं। तो सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिबेट। सबसे पहली चीज एक बहुत ध्यान रखनी है कि डिबेट और स्पीच दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, डिबेट और स्पीच दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिबेट में कोई एक टॉपिक पे दो लोग अपने व्यूज डालते हैं, व्यूज पे बोलते हैं, और स्पीच जो होता है वो किसी एक टॉपिक पे बंदा एक ही साइड पे ही बोलता है, एक स्टूडेंट एक साइड पे ही बोलता है और एक ही, जैसे फॉर द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, और जो हमारा डिबेट है वो दोनों साइड से बोला जाता है, दोनों अपोजिट साइड से बोला जाता है, फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें डिबेट में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, आपके स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये आप जब रियल लाइफ में भी जब आप डिबेट बोलोगे ना, तो ये चीज बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस चीज की। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होने चाहिए कि हाँ कि सही बोल रहा है, और आपके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हाँ आप अच्छे से तैयार करके आए हो, आपको नॉलेज अच्छी है ना, आप पूरा उसका सपोर्ट कर रहे हो अच्छे से। ओवर कॉन्फिडेंट कई बार अच्छी अच्छी चीजों को बर्बाद कर देता है। ओवर कॉन्फिडेंट आपको पता ही होगा ना, ओवर कॉन्फिडेंट जैसे होता है कि यार मैंने तो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, मेरा तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता मेरा कुछ। ओवर कॉन्फिडेंट कई बार उन लोगों को डाउन कर देता है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना है। वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इसी वोकैबुलरी की एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैं तीसरी चीज बता रहा हूं कि हाँ, जैसे कि मैंने बताया ना, स्पीच और डिबेट में क्या डिफरेंस है, मैं बताता हूँ, लिख के बता देता हूँ। स्पीच और डिबेट में क्या डिफरेंस है। स्पीच में, स्पीच और डिबेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्पीच जो है सिर्फ ये वन साइडेड होती है, एक पर्सन वन साइडेड होता है, एक डायरेक्शन में बोलता है सिर्फ। फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पे हमको, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है तो उसकी दो साइड होती हैं। ठीक है, अच्छी बुरी, अगेंस्ट में या उसके साथ में, है ना। तो स्पीच जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक टॉपिक पे बोलते हैं। ठीक है, एक टॉपिक पे। ठीक, और डिबेट में पूरा तगड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, जजेस वगैरह सब बैठे होते हैं, है ना। कोई एक टॉपिक पे बोलेगा, कोई एक टॉपिक पे बोलेगा, तो ऐसे होता है। तो दोनों साइड में देखी जाती हैं, बोथ साइड्स पे बोला जाता है। ठीक है, बोथ साइड्स यानी कि फॉर द मोशन एज वेल एज एंड अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। ठीक है,
ये होता है मेन डिफरेंस स्पीच और डिबेट में। ठीक है, अब आपको डिबेट जब आप लिखोगे एग्जामिनेशन कॉपी में तो उसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मेट क्या होता है वो तरीका बता रहा हूं मैं आपको। फॉर्मेट ऑफ डिबेट। तो बेसिकली इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि जो हम लोग फॉर्मेलिटी बोलते हैं, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एंड माय डियर फ्रेंड्स, है ना, ये सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे, या फिर आप फॉर्मेट ऑफ डिबेट लिख रहे हो, है ना, तो सबसे पहले आप जब एग्जामिनेशन कॉपी में लिखेंगे वो बता रहा हूं, डिबेट सबसे पहले लिखेंगे ऊपर डिबेट, ठीक है, अपना यहाँ पे टॉपिक, जो भी टॉपिक का नेम है, और टॉपिक का जो भी नेम है, जो भी टॉपिक का नाम है यहाँ पे लिख देंगे फॉर द मोशन या फिर अगेंस्ट में, या फिर अगेंस्ट द मोशन। ठीक है, इतना आपको लिखना है स्टार्टिंग में ऊपर 3 लाइन में। ठीक है, साथ में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के 1 लाइन का गैप, 1 लाइन गैप यहां पे, फिर लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे रिस्पेक्टेड, जो भी सबसे पहले आपका मतलब बहुत जो भी एल्डर है स्कूल या कॉलेज में उसका नाम, जैसे कि प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर लिख सकते हैं, डायरेक्टर सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स and my dear friends, ठीक है, इतना लिख दिया। अब नीचे क्या लिखेंगे, मैं उसको मिटा के ऊपर लिख रहा हूं, एंड माय डियर फ्रेंड्स हो गया। फिर उसके बाद में आपको लिखना है टुडे आई, आपका जो भी नाम है, जो भी नाम यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम। ठीक है, टुडे आई नेम स्टैंड बिफोर यू टू डिलीवर ऑन द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन लिख देंगे यहां पे ब्रैकेट में, ऑन द मोशन या फॉर द मोशन या फिर अगेंस्ट द मोशन, टू डिलीवर ऑन द टॉपिक, जो भी नेम है आपका, ये टॉपिक आ जाएगा। फिर यहां से आप अपना राइटिंग सेक्शन शुरू करेंगे, जो भी कंटेंट है, जो भी आपके पास में नॉलेज है, अच्छी लाइन में, अच्छी राइटिंग में होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी होनी चाहिए, वही जो मैंने बताया। यहां से ध्यान रखिएगा, इतना यहां पे फुल स्टॉप लगाने के बाद में पैराग्राफ चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करने के बाद में फिर से ये ध्यान रखिएगा कि पैराग्राफ चेंज और डिबेट लिखते हो तो कम से कम 2 बार तो पैराग्राफ चेंज हो, ताकि नीट एंड क्लीन एग्जामिनर को वहां पे देखे। ठीक है, पैराग्राफ चेंज में शुड बी अप्लाई फॉर 2 to 3 times। ठीक है, शुड बी अप्लाई फॉर 2 to 3 times। ठीक है, ये पैराग्राफ चेंज बीच में होना चाहिए ताकि और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कंटेंट में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है,
जो भी आपकी नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो लिखनी है, जो भी, ठीक है, जितनी भी नॉलेज है। अगर आप अगेंस्ट द मोशन लिख रहे हो तो आप डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो, है ना, और फॉर द मोशन लिख रहे हो तो एडवांटेजेस लिख सकते हो, आप उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में होने चाहिए ये सब, विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, जितनी भी चीजें हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में होनी चाहिए, ठीक। इतना सब कुछ लिख देंगे, पैराग्राफ चेंज करके सारा अपना कंटेंट लिख लिया। उसके बाद में क्या लिखना है, उसके बाद में लिखना है उसके बाद लिखेंगे नाउ, उसके बाद लिखेंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड टेकिंग इंटरेस्ट in this topic with me, फिर से लिख देंगे थैंक यू सो मच, या फिर आप विद मी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा करके यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे अहेड, हैव अ नाइस डे अहेड, ठीक है, आपका दिन अच्छा हो, हैव अ नाइस डे अहेड। और दूसरी चीज एक और, अगर आपके मान लीजिए कोई कोटेशन भी आती है, कोटेशन आपको अगर याद है ना, कोई कोटेशन याद है, कोई कोट याद है, तो आप बीच में लिख सकते हो, तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना। वंस अ जेंटलमैन सेड दिस दिस दिस, तो इतना ये कोट भी लिख सकते हो, कोई भी अगर आपको सुटेबल टॉपिक पे अगर कोई कोट आता है तो, ठीक है। एंड नाउ अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है, वो अभी बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जो एक एग्जाम्पल ले लेंगे, क्वेश्चन ले लेंगे बुक से, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं डिबेट के एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो इसका एक टॉपिक दे रखा है, फास्ट फूड्स आर हेल्थ हज़ार्ड्स, ठीक है। तो फास्ट फूड हेल्थ हज़ार्ड हमारा एक टॉपिक है। जैसे कि मैंने बताया था फॉर्मेट के बारे में, आपको डिबेट लिखना है, डिबेट में फास्ट फूड हेल्थ हज़ार्ड टॉपिक आ गया, फिर फॉर द मोशन, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, हॉनरेबल जजेस, वर्दी टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, वर्दी टीचर्स हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है। फिर लेफ्ट हैंड साइड से आप अपना शुरू करेंगे। टुडे आई अमित स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक फॉर द मोशन ऑन फास्ट फूड्स आर हेल्थ हज़ार्ड्स। मैं अमित आपके सामने खड़ा हूँ और फास्ट फूड्स आर हेल्थ हज़ार्ड्स टॉपिक पे मैं बोलने जा रहा हूँ फॉर द मोशन की, कि हाँ ये सही है कि फास्ट फूड जो है वो हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वेल I hope you will all agree with me that fast foods like burgers, hot dog, etc. are really health hazards. Well, I hope कि मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ में एग्री करेंगे कि जैसे कि फ़ास्ट फूड्स हैं, बर्गर, हॉट डॉग्स एट्सेट्रा, चाउमीन वगैरह जितने भी फ़ास्ट फूड्स आते हैं वो सच में हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं, हमारी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। दीज आर कुक्ड इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस। देखिए वो अब अपने व्यूज़ डाल रहा है इस पर कि ठीक है मैं क्या सोचता हूँ हेल्थ हज़ार्ड्स के बारे में, है ना, वो अपनी व्यूज़ इसमें डाल रहा है। तो दीज आर कुक्ड इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशंस, ठीक है। ये जो कुक किए जाते हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन पे किए जाते हैं, मतलब बहुत ख़राब प्लेस पे ये कुक किए जाते हैं। सेकेंडली द मटेरियल यूज्ड इन देम इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, मीन्स कि जो मटेरियल जिस रॉ मटेरियल से वो बनते हैं वो बहुत ख़राब क्वालिटी का, बहुत गंदा क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। वी सी दैट दीज आर सोल्ड इन स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड ऑन रेहरीज, ठीक है। जो हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें स्ट्रीट कॉर्नर्स और रेहरीज में सोल्ड की जाती हैं, सेल की जाती हैं। दीज आर एक्सपोज टू इंसेक्ट लाइक फ्लाइज एंड गेट डस्ट। ये जो हैं ये खुले में बनाई जाती हैं जहाँ की फ्लाइज जो मधुमक्खियाँ यानी कि मक्खियाँ वगैरह जो होती हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, वो उसमें चिपक जाते हैं और डस्ट वगैरह भी सब उसमें लग जाती है। इवन द पेपर प्लेट्स
ऑन विच दे आर सर्व्ड इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। जो जिसमें वो सर्व करते हैं, हमारा जो भी स्ट्रीट फूड होता है जो सर्व करते हैं जिस प्लेट में, पेपर प्लेट में, वो भी बहुत गंदा क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। वेरी मच स्पाइसीज, बहुत ज़्यादा मिर्चा होती है उसमें, बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है। दीज बिकम द फेवरेट्स ऑफ द चिल्ड्रन, वो धीरे धीरे करके फेवरेट बनता जा रहा है बच्चों का। दिस इज़ एवरी लाइकलीहुड ऑफ चिल्ड्रन फॉलिंग सिक ड्यू टू दिस फास्ट फूड्स। काफ़ी सारे चिल्ड्रन जो है अपने बचपन में ही जो है वो सिक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से, फास्ट फूड की वजह से। आई एम देयरफॉर ऑफ द ओपिनियन दैट दे मस्ट बी बैन फॉर सेलिंग इन द स्ट्रीट्स। मैं चाहता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी फास्ट फूड्स हैं वो बैन कर दिए जाएं स्ट्रीट्स में बिकने के लिए। इवन शॉप सेलिंग देम मस्ट बी चेक्ड एंड द क्वालिटीज़ बी टेस्टेड। जो शॉप्स में, जो शोरूम्स में, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पर भी इसकी क्वालिटी चेक करी जाए और टेस्ट करी जाए, ठीक है। So honorable judges, you will agree with me that our school going children and the youth depend heavily on these food items. Honorable judges, माननीय महोदय, मैं आपसे आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो स्कूल के जो चिल्ड्रंस हैं और जो यूथ है, जो यंग चिल्ड्रंस हैं, वो हेविली डिपेंड होते जा रहे हैं किस पे? फास्ट फूड आइटम्स पे। दे एप द वेस्टर्न कल्चर इन रिलेशिंग देम विद फिजी ड्रिंक्स, ठीक है। वो जो है, जो फास्ट फूड है वो वेस्टर्न कल्चर की नकल कर रहा है और रिलेशिंग देम विद फिजी ड्रिंक्स, वो उसको इन्जॉय कर रहा है किसके साथ में? फिजी ड्रिंक्स के साथ में। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आती हैं हमारी, कोका कोला, पेप्सी वगैरह जितनी भी आती हैं, उनके साथ में इन्जॉय कर रहा है किसके साथ? फास्ट फूड के साथ। बट वी नो इट ऑलरेडी दैट दीज मेक देम ओबीज, पर हम जानते भी हैं कि ये सब जो है वो इनको ओबीज कर रहा है, मोटा कर रहा है। ओबेसिटी इज़ ऑलरेडी इन एक्शन, ओबेसिटी जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, बहुत सारे लोगों को हो रही है। दिस मीन्स दैट फास्ट फूड्स आर रियल हेल्थ हज़ार्ड्स। इससे हमको पता लगता है कि जो फास्ट फूड्स हैं वो सच्चाई में, असलियत में, रियल में हेल्थ हज़ार्ड्स हैं, जो कि जो हमारी हेल्थ को नुकसान कर रहा है। थैंक यू ऑल, ठीक है। तो ये जो था डिबेट वो फॉर द मोशन के लिए था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगेंस्ट द मोशन के लिए। अब वही स्कूल का वही डिबेट में अब अगेंस्ट द मोशन कह रहा है, ठीक है। तो वही फॉर्मेट है। ऑनरेबल जजेस, वर्दी टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई पुनीत कुमार स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन ऑफ फास्ट फूड्स आर हेल्थ हैजार्ड्स। मैं पुनीत कुमार आपके सामने खड़ा हूँ किसके ऊपर बात करने के लिए? फास्ट फूड्स आर हेल्थ हैजार्ड्स, इसके अगेंस्ट में बात करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। माई नॉलेजेबल फ्रेंड, अब ये देखिए, मैं जो ये है पुनीत जो है वो अमित के ऊपर निशाना बना रहा है। जैसे होता नहीं है राजनीति में, जैसे कि मोदी कभी कभी उस पर बना क्या नाम है, राहुल गांधी के ऊपर कभी कभी निशाना ठोकते हैं, तो कभी राहुल गांधी उनके ऊपर निशाना ठोकते हैं, तो ऐसे ऐसे करके उनके ऊपर टॉन्ट मारा जाता है। तो माई नॉलेजेबल फ्रेंड हैज़ पेंटेड अ रैदर एंड सैड पिक्चर ऑफ फास्ट फूड्स। जो मेरा फ्रेंड है, जो नॉलेजेबल फ्रेंड है, उसने एक अच्छी खासी ड्राइंग पेंट करी है किसके ऊपर? फास्ट फूड्स के ऊपर। बट इट नॉट सो दैट एवरी काइंड ऑफ फास्ट फूड सोल्ड एनीवेयर इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी फास्ट फूड है वो हर जगह हेल्थ हज़ार्ड की तरह पेश आए। जो भी फास्ट फूड है वो ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ हज़ार्ड हो, है ना, हमारी सेहत को हमेशा ख़राब ही करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू ऑल विल काइंडली सी दैट द फास्ट फूड्स आर प्रिपेयर्ड इन हाइजीनिक कंडीशंस। आप कभी कभी ये भी देखे होंगे कि फास्ट फूड जो है वो हाइजीनिक कंडीशंस में भी प्रिपेयर किया जाता है। दो इट कैन बी सेड द फास्ट फूड सोल्ड इन कॉर्नर्स, दो इट कांट बी सेड अबाउट द फास्ट फूड सोल्ड इन स्ट्रीट कॉर्नर्स। हम स्ट्रीट कॉर्नर्स के बारे में नहीं कह सकते, बट बैड फास्ट फूड्स अवेलेबल इन कॉर्नर कांट लेबल ऑल फास्ट फूड जॉइन एज बैड। हाँ, मैं ये, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कुछ जो स्ट्रीट फूड्स जो बनते हैं, जो अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनते हैं, वो सारे फास्ट फूड्स का नाम बिगाड़ दें, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता। सी फॉर योरसेल्फ एट फेमस फास्ट फूड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट एट्सेट्रा। आप बहुत सारे अच्छे कंपनीज़ हैं, जैसे कि फास्ट फूड्स कंपनीज़ जो हैं, मैकडोनल्ड्स हैं, डोमिनोज़ है और पिज़्ज़ा हट है, ऐसी कंपनियों के ऊपर भी देखिए। These multinational organizations have world standards about the recipes of fast foods। ठीक है, जो ये मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे रेसिपी बनाती है फास्ट फूड की, ठीक है।
Then there are health inspector who can raid any fast food selling joints for their quality. और जो हेल्थ इंस्पेक्टर्स जो हैं वो भी फास्ट फूड जो सेलिंग जॉइंट्स हैं उनकी भी क्वालिटी चेक करते रहते हैं. Honorable judges, my dear opponent has overlooked the fact that fast foods have become very popular because of their time-saving aspects. Honorable judges, my dear opponent has overlooked the fact that fast foods have become more popular because of the time-saving aspects. मेरे ऑनरेबल जजेस, माननीय महोदय, मेरा जो ओपोनेंट है, जो मेरा दोस्त है, उसने सिर्फ ओवरलुक्ड किया है किसके ऊपर? एक फैक्ट के ऊपर, जो कि फास्ट फूड जो है वो टाइम सेविंग पीपल्स के लिए ज़्यादा काम में आ रहा है, बहुत पॉपुलर है. इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड व्हेन लाइफ इज़ रनिंग लाइक अ जेट, ये ने एक टॉन्ट मारा है कि आज के ज़माने में जबकि लाइफ जो है एक जेट की तरह चल रही है, जेट प्लेन की तरह चल रही है, किसी के पास उतना टाइम नहीं है. These fast foods have become a very good answer to the fast moving life. ठीक है, ये जो फास्ट फूड्स हैं ये एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि सेट होता है फास्ट मूविंग लाइफ के लिए. वी कैन सी दैट द यूथ आर ऑलवेज ऑन द रन एंड दे कैन ईट दीज वाइल रनिंग द रेस ऑफ लाइफ. हम देख सकते हैं कि जो यूथ हैं, जो यंग पीपल्स हैं, आर ऑलवेज हमेशा की तरह रनिंग मोड में रहते हैं, हमेशा की तरह बढ़ते आगे चले जाते हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कि हम चलते चलते अपने जो है फास्ट फूड है उसको खा सकते हैं. टाइम सेविंग बहुत है, ये कहने का मतलब है. ठीक है, फाइनली दीज फास्ट फूड्स हैव द सब्सटेंसेस विच आर गुड फॉर हेल्थ एंड कैरी द जेन्युइन आइटम्स इन देम. फाइनली दीज फूड हैव द सब्सटेंसेस विच आर गुड फॉर हेल्थ. मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि फास्ट फूड जो है, जो सब्सटेंसेस उसमें किया जाता है वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं और जेन्युइन आइटम्स उसमें कैरी करे जाते हैं. ठीक है, देन देयर टेस्ट एज वेल एज क्वालिटी आर जस्ट गुड. और जो टेस्ट है, जो क्वालिटी है, बहुत भी अच्छी होती है. देयर पॉपुलैरिटी स्पीक्स देयर क्वालिटी. और उनकी जो पॉपुलैरिटी जो बनी है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, वो उनकी क्वालिटी बोलती है. जो उनका पॉपुलैरिटी है वो ही उनकी क्वालिटी बोलती है. ठीक है, तो थैंक यू ऑल. तो ये था हमारा अगेंस्ट द मोशन. ठीक है, मैंने फॉर द मोशन भी बता दिया आपको, फॉर द मोशन भी बता दिया और अगेंस्ट द मोशन भी बता दिया. ठीक है, तो ये था हमारा डिबेट्स, कि डिबेट कैसे लिखा जाता है. सो थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, डू शेयर, डू लाइक, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट ऑल्सो. थैंक यू सो मच.